हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको कह चुके थे कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म, आपको उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जो इन पॉइंट से बनेगा। इफ़ एनी, अगर बनेगा तो। नीचे देखो 4 पॉइंट्स दिए हैं आपको, तो इन 4 पॉइंट से आपको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो कैसे करेंगे देखो बेटा, हम क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट जो पॉइंट से हम लेट कर लेंगे। लेट, इसको नाम दे देंगे पॉइंट ए, क्या है -1 -2, -1 -2। पॉइंट बी को हमने नाम दे दिया 1 0 एंड पॉइंट सी -1 2 एंड पॉइंट डी हमने लिखा -3 0। ठीक, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, हमें बताना है, बताओ इनसे कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो बेटा कैसे बनाने हैं देखो, कैसे बताएंगे हम क्या करेंगे, हम इसको कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सो आप कोई फेयर वर्क है, मैं तो रफली बना रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो आप बिल्कुल फेयर वर्क करेंगे, एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज बनाएंगे। स्केल और पेंसिल से बनाना है, पेन से बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक। स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे। एक्स एक्सेज वाई एक्सेज दैट इज ओरिजिन, इधर प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जैसा मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हैं पॉजिटिव, यहाँ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये जो गैप है बीच में, गैप सेम होना चाहिए, कोई कॉलम बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक गैप देखो और यहाँ से यहाँ तक देखो, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो स्केल और पेंसिल से आप अच्छी तरह बनाओगे, ठीक है। सो अब हम पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट है पहला -1 -2, सो -1 -2, एक्स -1 हो गया, वाई -2, एक्स -1 यहाँ से, वाई -2 ये, तो यहाँ से सीधा वर्टिकल लाइन ड्रा करो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों यहाँ पर आके मिले, तो पॉइंट ए हो गया -1 -2। नाउ पॉइंट बी है 1 0, तो ये हो गया 1 ओरिजिन 0, तो ये पॉइंट हो गया बी 1 0। नाउ पॉइंट सी -1 2, ये -1 हो गया और ये 2 हो गया, दैट पॉइंट इज पॉइंट सी -1 2 एंड डी है -3 0, ये हो जाएगा -3 0, दैट इज़ पॉइंट डी। 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे ऑर्डर में, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से। तो हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमें पता चला क्वाड्रिलेटर बन गया है, बना है ना, देखो, यस, क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। सो क्वाड्रिलेटरल बन गया है, ठीक, ये तो हमें पता चल गया। तो इन्होंने कहा था फिर क्वेश्चन में कि नेम द क्वाड्रिलेटर इफ एनी, क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ एनी, अगर क्वाड्रिलेटर बनता है तो उसका नाम बताना है। तो ये तो हमें पता चल गया क्वाड्रिलेटर बन गया, लेकिन ये क्वाड्रिलेटर कौन सा बना ये हमें अभी नहीं पता है। ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेललोग्राम है। क्लास 9th में 8th में आपने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर ये बताना है। तो कैसे पता चलेगा बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स को फाइंड करेंगे, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, साइड डी ए, चारों साइड निकालते हैं ज़रा। नाउ बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
तो ए और बी देखो, ये ए है ये बी है। मान लीजिए ये x1/1 है ये x2/2। सो x2 क्या हो गया 1 माइनस x1 -1। तो देखो ये माइनस और जो x1 आएगा ये माइनस, ऐसे -1 इस तरह से लिखना है, प्लस बाई 2 हो गया 0 माइनस बाई 1 -2। सो -2 ऐसे लिखो। जब यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया तो यहाँ बिग ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, और ये होल स्क्वायर लगाना है, होल स्क्वायर। ठीक। सो ये हो गया बेटा 1 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2, 0 को छोड़ सकते हो, 2 स्क्वायर। सो ए बी 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 + 4 हो गया √8। और 8 के अगर फैक्टर करोगे बेटा क्या आएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। सो ए बी कुल मिला के क्या हो गया 2 का पेयर बन गया। सो 2 √2 ये ए बी आ गया। नाउ सिमिलरली बी सी आप फाइंड करोगे, ये आपको करना है। ठीक है, सी ए बी सी के बाद ए बी बी सी सी डी आप फाइंड करोगे, डी ए आप फाइंड करोगे। जब ये 4 साइड आ जाएंगे, हो सकता है बेटा ये चारों साइड इक्वल आ जाएं। तो अगर ये चारों साइड इक्वल आए तो बताओ इक्वल साइड किसकी होती हैं? शाबाश, इक्वल साइड रोम्बस और स्क्वायर की होती हैं। तो अगर चारों साइड इक्वल आए, मे बी इट विल बी रोम्बस और इट इज़ ए स्क्वायर, इट विल बी ए स्क्वायर। तो या तो ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अब ये कैसे कन्फ्यूजन दूर हो ये रोम्बस है या स्क्वायर है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। डायगोनल ये हो गया ये बी डी और सी ए। तो नाउ इनको फाइंड करने के बाद ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आप नाउ डायगोनल फाइंड करेंगे। नाउ डायगोनल्स ए सी और डायगोनल बी डी, ए सी और बी डी आपको फाइंड करना है। ठीक। अब हो सकता है बेटा ये डायगोनल इक्वल आए। अगर ये डायगोनल इक्वल आ गए दैट विल बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा। और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये रोम्बस होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक। तो कुल मिला के अगर चारों साइड इसकी इक्वल आई और दोनों डायगोनल भी इक्वल आए देन इट विल बी ए स्क्वायर। नाउ इफ 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट विल बी ए रोम्बस। और इफ 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, हो सकता है चारों साइड इक्वल ही ना आए। तो बेटा अगर चारों साइड इक्वल नहीं आई तो क्या हो सकता है, आपकी अपोजिट साइड इक्वल आएंगी। ये इसके इक्वल आ सकता है और ये इसके। सो अगर अपोजिट साइड इक्वल आए और डायगोनल इक्वल आए देन इट विल बी ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। और ऐसा हुआ कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल आए बट डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं आए, सो इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। तो बेटा ये पैरेललोग्राम होगा। तो इन्हीं चार में से आपको या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। इसके अलावा कोई और क्वाड्रिलेटर होगा तो ये हम इस तरीके से फिर नहीं बता पाएंगे। फिर उसके दूसरे तरीके हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूले से हम साइड की लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ के हिसाब से ही आप बता सकते हैं। तो कुल मिला के अब आप क्या करेंगे, चारों साइड निकाल लेना, दोनों डायगोनल निकाल लेना। अगर चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल इट विल बी स्क्वायर। अपोजिट साइड इक्वल बट डायगोनल्स आर इक्वल दैन इट इज़ रेक्टेंगल। बट all sides are equal but diagonals are not equal it will be a rhombus. Or if opposite sides are equal but diagonals are not equal then it will be a parallelogram. So ये आप कर लेंगे, बाकी दोनों पार्ट्स भी आप कर लेंगे। तो याद रखना ये तभी करने हैं, पहले क्या करो, इस तरह से एक डायग्राम बनाना है स्केल पेंसिल से। अगर क्वाड्रिलेटर बने तो लिखना यस क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म और आगे करना है। हो सकता है इन पॉइंट से क्वाड्रिलेटर ना बने तो आपको लिखना है क्वाड्रिलेटर इज नॉट फॉर्म, और फिर आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके बेटा। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम
2 - 5 एंड -2 9 कि हमें क्या बताना है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे एक पॉइंट बताना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस थी, जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो। सपोज करो इट इज़ एक्स एक्सेस, मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये पॉइंट है कहाँ पर, एक्स एक्सेस पे, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हैं, 2 - 5 -2 9। सपोज ये पॉइंट ए है 2 - 5 और ये पॉइंट है आपका -2 9। तो जो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, पॉइंट ए और बी इन दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस पर है। सपोज करो पॉइंट पी है कि पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, तो हमें ये पॉइंट बताना है, तो इसको लैट करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो हम लैट करेंगे इस पॉइंट को x0। मैंने पहले दिन बताया था कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म x0। इफ पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस देन विल ऐड 0 बाई, अगर ये बाई एक्सिस पे होता है तो 0 बाई लैट करते, और कहते हैं ऐसे ही इट इज़ एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो हम उसको फिर x बाई लैट करते, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट 100% 0 होगा। ठीक, तो ये पॉइंट हमें बताना है, तो कैसे करेंगे हम लिख लेते हैं, यहाँ हम लैट करेंगे, लैट पॉइंट P x0 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स A 2 - 5 एंड B -2 9। सो क्योंकि अब देखो बेट, ये कहा है इन्होंने इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो AP इक्वल टू BP, AP BP के बराबर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, बराबर डिस्टेंस पे, सो AP इक्वल BP। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AP क्या होगा, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट BP भी यही फॉर्मूला होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इधर देखो बेटा, ये AP है तो आपको A और P लेना है, ये BP है तो B और P लेना है। ठीक, सो मान लीजिए x1/1 है, ये x2/2, और ये देखो दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट है, तो इसके स्क्वायर रूट है तो आप एक काम करो, यहाँ लिखेंगे हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि उससे हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट वैल्यू पुट करूँगा मैं, x2 हो गया हमारा 2, ये x1/1, ये x2/2, तो x2 हो गया x माइनस x1 हो गया 2, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 -5। देखो ये -5 है और ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे यहाँ किया था, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया था बेटा, प्लस हो गया ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस बार, और होल स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग किया हमने बोथ साइड। ठीक, नाउ ये है BP, B और P लेना है, सो ये x1/1, ये x2/2। ठीक है, सो x1 क्या हो गया, x2 क्या हो गया, x माइनस x1 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस y2 - y1, y2 0, y1 9, 0 - 9 होल स्क्वायर, और ये बाहर होल स्क्वायर, जो हमने क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 5 स्क्वायर, ये हो गया x + 2 होल स्क्वायर और 0 - 9 होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हुआ, ये प्लस हो सकता था, हमने कर लिया। ना यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे A - B होल स्क्वायर, यूजिंग द फॉर्मूला A - B होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक, सो A हो गया x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2AB, AX B2 प्लस 5 5 जा 25। नाउ यहाँ फॉर्मूला होगा A + B का होल स्क्वायर, और A + B होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस, ये फ़र्क है बस। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस और माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81। नाउ एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 2 2 जा 4x प्लस 81। अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। जब इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये 4 को जब इधर लाऊंगा प्लस से माइनस, तो समझो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, क्या बचा, माइनस 4x, इस 4x को इधर ले आओ, माइनस 4x, ये 81, 25 को इधर ले जाओ, माइनस 25। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस 8x इक्वल प्लस माइनस माइनस, 11 से 5 गया 6, 7 2 गया 5, 56। सो x हो गया 56 और माइनस 8 हो गया नीचे डिवाइड में, प्लस माइनस माइनस, 8 7 जा 56। x का वैल्यू आ गया बेटा -7। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्या पॉइंट माना था हमने, x0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -7 0। सो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया -7 0। आंसर भाई ऐसे करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आप खुद करेंगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है। कैसे करोगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट। दो पॉइंट है, यहाँ P है, यहाँ Q है, और दोनों के बीच डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, ये कहा है। P के कोऑर्डिनेट बेटा दिए हैं 2 - 3 और Q के कोऑर्डिनेट है 10 y की वैल्यू हमें बतानी है। तो आप कैसे करोगे, लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल टू 10, बस PQ स्क्वायर रूट, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ठीक है। यहाँ 10 स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, ये मान लीजिए x1/1, ये x2/2 सोल्व करना। तो जैसे हमने यहाँ सोल्व करके x का वैल्यू निकाला है, वैसे ही इसको सोल्व करके y का वैल्यू निकलेगा। जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपको, चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ाया है। बस सोल्व करके लेना, y की 2 वैल्यू आएंगी और वो दोनों ही आंसर होंगे। तो ये आपको करना है, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये आप खुद ट्राई करो, कैसे करेंगे सोचो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 10 ये भी आपको होमवर्क है, खुद करना है आपको, मैंने ये समझाया नहीं, खुद कर लेना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 कैसे करोगे सोचो। ओके बेटा, थैंक यू।